दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम अभी भाई शादी ब्याह तो ख़त्म हो गया, बहुत सूना सूना लग रहा है। मेरा चेहरा देख के भी आप लोग को लग रहा होगा कितनी थकी थकी है, क्योंकि बहुत शादी में बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है। इधर कूद के जाते थे हम लोग वीडियो देखने, उधर कूद के जाते थे, मगर जैसा कि लप्पू भैया ने पूरा अरेंजमेंट किया था और जो सोचा था वो पूरा फ्लॉप हो चुका है। उनका वीडियो ट्रेंडिंग पे भी नहीं गया, और जैसा कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे, सारे क्रिएटर को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस हिसाब से बस उनके 1 या 2 वीडियो में ही अच्छा खासा व्यूज़ गया है, मगर बाद बाकी वीडियो नॉर्मल ही था। तो इस चक्कर में अब उनका सोचे कि भाई वीडियो बनाए, इतना खर्चा किए, सब क्रिएटर लोग को बुलाए, फिर भी सारा पानी में मटिया मेल हो गया है मेरा पूरा प्रोग्राम। तो अब क्या किया जाए भाई, बैठ के सोचने लगे कि चलो अब इतना दिन से जो मेरे पीछे पड़ा था उनको लिंक क्या अभी ही सबको ही दिया कि आपको ये रिएक्शन चैनल वाले लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। इतना दिन से क्या सोए हुए थे? आप तो बोल रहे हैं कि हमको बहुत दिन से बोला जा रहा है, तो आज ही आपको इतना शादी ब्याह का माहौल में इतने थके हारे हैं, घूम घाम के आए, सब कुछ किए, और अभी आपको समय मिल गया ये सब बोलने का। और बोल भी क्या रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम औरत लोग के बारे में बोलना नहीं चाहते, मगर बोलना छोड़े क्या उस वीडियो में? क्या बोले नहीं आप? तू तड़ाक करके बात भी कर लिए, पति ले आ ये भी बोल दिए। पति कौन लाएगा, कौन पति नहीं लाएगा? आप तो सबको क्या जगत दीदी समझ के रखे हैं क्या कि सबको एक पति का ही ज़रूरत है? ये हो गया। और आप जो बोल रहे हैं हम ये खड़ा कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपका बहुत ज़्यादा औकात है। घमंड तो इतना ज़्यादा आप में कूट कूट के भर गया है ना कि क्या ही बोला जाए। बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों में घमंड हो गया, और घमंड तो भाई किसी का नहीं रहा है, रावण का भी नहीं था। तो भाई सब कुछ बोल दिए कि औरत लोग का हम इज्जत करते हैं, और क्या बोले कि लो ले बोटी दे दिए, चल खा 15 दिन, ये कर वो कर। ये कौन सा लैंग्वेज है भाई बात करने का? एजुकेटेड बनते हैं। जैसा कि आपके एक दोस्त ने कहा कि इससे पता चलता है कि कौन किस माहौल से है, किसका क्या परवरिश है। आपका क्या परवरिश है बताइए? कौन भाई बहन के पवित्र रिश्ते के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है? आप लोग परवरिश दिखाएंगे। परवरिश का तो आप लोग और आपके घर से कोई ना कुछ बोले वही ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोग जैसा किए हैं ना, जैसा कर चुके हैं, उसके बेस पे हम लोग इतना कुछ बोलते हैं। नहीं तो देखिएगा, इसके पहले इतना आपको इतना कीचड़ में नहीं कोई फेंकता था। जो आप कर चुके हैं मतलब वो हम लोग के सोच के बाहर था, सोच के बाहर था। हम तो बोल ही रहे हैं, हम भी अच्छा खासा आपके हर वीडियो को हम लोग देखते थे, ये करते थे, मगर पूरा एकदम हम लोग का जो सोच है आप लोग पूरा पलट दिए हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं, वाह वाह बेसन का हलवा। ऐसा बेसन का हलवा तो भाई हम जीवन में नहीं खाए हैं। और पता है आप लोग को, बेसन का हलवा मेरा खुद फेवरेट है, मगर ऐसा बेसन का हलवा अगर हम बनते हुए देख लेंगे ना तो शायद हम बेसन का हलवा खाना ही छोड़ देंगे। मतलब कि सोचिए, ये लोग खुद दिखाते हैं कि इनके घर में बहुत चूहा है, ठीक है? जिसके घर में बहुत चूहा है वो किचन में नीचे बोरा में बेसन रखा हुआ है और बोरा में चीनी रखा हुआ है। उस खुले बोरा से बेसन तो कोई चावल नहीं है, कोई दाल नहीं है कि कोई धो के तब उसको बनाएगा पकाएगा। आप बोरा से ऐसे ही बेसन को निकाल रही हैं, न चाली न कुछ की, और आप क्या की कढ़ाई में घपाघप डाल के उसको भूंज भाज के आप बना भी कैसे रही है? हे भगवान हे भगवान। रिफाइंड तेल में आज तक हम हलवा नहीं देखे हैं भाई। आप लोग क्या है भाई, रिफाइंड तेल में हलवा बनता है? ठीक है, मान लेते ज़्यादा हलवा है भाई, ज़्यादा हलवा है तो थोड़ा कम ही घी डाल देती। जितना रिफाइंड तेल डाली थी उसी हिसाब से घी डालना जरूरी था, मगर रिफाइंड तेल में कौन घी हलवा बनाता है भाई? और चीनी गलने के लिए पहले ही हम डाल देते हैं। हे भगवान, कैसे चीनी डालता है? चीनिया को घोल लेती पानी में, पानी ही तो डाली थी। सबसे पहले हम लोग तो भाई दूध डालते हैं हलवा में, और ऐसे सुबह हलवा तो चलिए कंप्लीट हो गया। मतलब बेसन को बोरा से निकाल के कढ़ाई में ढप, बताइए अब सोचिए आप लोग की कितनी फुहर है। और दूसरा देखिए, उसके घर में एक जो लड़की है, पता नहीं उसको मिर्चा या धनिया ऐसे को चटने के लिए दी थी, ठीक है? जब वो उसको मीस रही भाई, वो तो थोड़ा नेल एक्सटेंशन करवाई है ना, तो अब जब उसको दी है
अब उसी में वहीं पे खांस रही है खाए खाए करके, ना ऐसे मुंह पे हाथ दी ना मुंह ऐसे घुमाई। भाई खांसता है आदमी जब खाना पकाते पकाते। हम लोग भी खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दुपट्टा से ऐसे मुंह ढक लेते हैं या मुंह को ऐसे फेर लेंगे, घुमा लेंगे, कुछ तो करेंगे। इतना गंदगी कैसे कोई कर सकता है भाई। उस खाना को, उस धनिया पत्ता या मिर्च जो भी था उसको डायरेक्ट आप डाल दी जहाँ डालना था। उसको तो धोना नहीं था क्योंकि नमक डाल के आप उसको कुचलने के लिए बोल रही थी, जो भी करने के लिए बोल रही थी, आप डायरेक्ट उस चीज़ को डाल दी। ऐसे कोई करता है बताइए। तो वहीं पे खांस दी, वहीं पे छींक दी, उस चीज़ को उसी तरह से पका दी। अरे भाई, ना आप ढंग से शहर की बन पा रही है ना ढंग से गांव की बन पा रही है। अगर मान लीजिए कोई गांव घर का रहता है ना, तो आप जिस तरीके से रहती है ना, इतना बड़ा पार्टी की, फंक्शन की, तब भी ना अगर पीछे में जैसे आपकी देवरानी लगाई थी पीछे में दुपट्टा, अगर वैसे लगाती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप ना ढंग से मतलब कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। मतलब आप इतना फूहर वाला काम करती है ना कि बोलने पे मजबूर हो जाते। कौन बोरा से ऐसे बेसन निकाल के बिना चाले के कढ़ाई में डाल देता है, और ऊपर से जो वो कुछ मीसा जा रहा था धनिया पत्ता या कुछ, तो उसी के सामने आप खांस रही हैं एकदम उस पूरा डायरेक्ट उसी के ऊपर, और उस चीज़ को आप लोग बना ली, फिर पका ली। ऐसे कौन करता है बताइए तो। और आपका तो बेसन का हलवा पूरा वायरल होने वाला, आपका जो रेसिपी है ना बेसन का हलवा का, वो और भाई बढ़ाने वाले तो उनके घर में जो कैमरा में, अरे खुशबू बाहर तक जा रहा, रिफाइन तेल का खुशबू था भाई, घी का खुशबू तो और अच्छा होता। तो सोच के देखिए। और ये महारानी जी हरिद्वार घूमने गई, और घूमने गई, उनकी घर में बहन आई है। मम्मी पापा तो भाई चले गए थे, कम से कम एक बहन थी, उसको ही ले लेती। उस बहन के लिए इनके गाड़ी में जगह नहीं था। सोच के देखिए कैसी थी। इतना कैमरामैन चला गया, क्रिएटर लोग को लेके भर के चली गई, मगर इनके गाड़ी में इनकी खुद के बहन के लिए सीट नहीं था, जगह नहीं था। सोच के देखिए आप, मतलब एक सब। और 2 दिन से जब प्रोग्राम खत्म हो गया है तो लग रहा है ना कि इनके मुंह में से हंसी कहीं चला गया है अपने घर परिवार का। नहीं तो पार्टी जब चलते ही कंटिन्यू लग रहा था कि पागल जैसा बिना मतलब का भी हंस रही थी। जहाँ हंसना नहीं भी था वहां पे भी महारानी जी हंसे जा रही थी। अभी कहाँ गया आपका हंसी भाई। अब खाना बनाना पड़ रहा है, घर के जो बुआ लोग आ रही हैं वो अभी तक गई नहीं है, इस चीज़ के लिए आप इतना मायूस है। और सबसे लेटेस्ट देखिए, बेसन का हलवा बना भी तो सुबह सुबह बेसन का हलवा चाय के साथ। भाई हाँ, अब पता नहीं है उन लोग का होगा खाना ऐसा, मगर हम लोग भाई सुबह सुबह चाय के साथ बेसन का हलवा। मगर बुआ जी एकदम इनकी बहुत बढ़िया, हमको बड़ा मस्त लगती है बुआ जी अपना, ठीक है एकदम। तो वो भी बेसन का हलवा भाई, इतनी ऐसे थोड़ा सा कागज़ का वो जो प्लेट था उसमें थोड़ा उतनी ऐसा हलवा में नाश्ता भी हो गया। सोचिए सबका। इनकी जो छोटी बुआ है एकदम अपना व्यवस्था पूरा, अपना किसी को दाएं बाएं नहीं देखते, अपना व्यवस्था फिर खुद कर ली। एक पार्ले जी का पैकेट ले ली भाई, तो देख ली कि भाई हलवा इतनी ऐसा हलवा में कहाँ से पेट भरने वाला है, तो अपना हलवा ले ली, एक पैकेट बिस्किट ले लिया, चाय लेके बढ़ गए भाई, मस्त अपना खा लेगी, उनका पेट भर गया। कहें कि ये तो ऐसा कंजूस है, इतना कैया है कि इनके घर में इसका पता नहीं व्यूज़ और डॉलरवा क्या करती है पता नहीं। वो जगह दीदी लगता है ठीक ही बोलती है, कर्जे का माल, शायद उस कर्जे के महल को भरने में ही इनका अभी पैसा जा रहा। नहीं तो सोच के देखिए, जितना प्लेट में इतना थोड़ा हलवा दिया है तो उसका क्या होने वाला था। एक छोटा सा बच्चा का उसको खा के भी पेट नहीं भरने वाला था। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ लास्ट में बोल के जाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है। लप्पू के जो छोटे भाई थे उनका थंबनेल, उनके कल का वीडियो में उनको हम कवर करेंगे। भाई थंबनेल लगाए थे भाई, थंबनेल में आप जो पॉइंट आउट कर रहे थे तो कहाँ कर रहे थे थोड़ा सोचिएगा। और आगे हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब दिखाना क्या चाहते थे, बोलने से तो लगेगा कि आप हम लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं, मगर आप दिखा रहे हैं बोल के हम लोग देखे। थंबनेल में जो एरो दिया हुआ था वो सोचिएगा कि आप कहाँ पॉइंट किए थे। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।